हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये प्याजी कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, यही पैटर्न हमें इस साइड बनाना है। इसे देखिए, मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न का मैंने ये एक लाइन बनाया है। फिर ऐसे ही 6, फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब यहाँ से चलिए मैं आपको ये दूसरा पार्ट बनाना बताती हूँ। पट्टी हमारी 64 लाइन की बनी है फ्रेंड, 64 लाइन की। और यहाँ पे देखिए हमारी 32 लाइन में एक पार्ट बना है 32 लाइन में, और ये 32 लाइन में हमें ये दूसरा पार्ट बनाना है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू कर। तरह से वूल को लेकर एक नॉट यहाँ पे बांध लेना है। वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने येलो और प्याजी कलर का वूल लिया है। यहाँ पे देखिए हमें 1 2 लाइन को स्किप करना है। यहाँ पे देखिए 1 2, ये जो हमने तोरण पट्टी में बॉर्डर बनाया है, यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया वाली लाइन को स्किप करना है। और यहाँ पे हमें ये चैन में इस तरह से आ जाना है। अगर तोरण पट्टी में हम लाइन काउंट करेंगे तो 1 2 लाइन को हमें स्किप कर लेना है। और यहाँ पे हमें चैन में इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है ऊन को। फिर 1 2 3 चैन बनाना है, और फिर सेम इसी जगह पे हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने ये 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और एक जो हमने ये 3 चैन लिया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे हमें 12 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए हमने 12 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया का ये लाइन बॉर्डर बनाया है तोरण पट्टी में, इसे 1 2 3 4 5 को स्किप करना है। उसके बगल में जो ये हमारा चैन है, यहाँ पे हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ पे देखिए हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ऐसे ही 12 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हमने फिर से 12 चैन बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 को स्किप करके ये डबल क्रोशिया का लाइन हमें 5 लाइन स्किप करना है। अब यहाँ पे देखिए उसके बगल वाली चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 4 और एक ये 5। फिर से हमने देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये 1 2 3 बनाया है, ऐसे ही टोटल हमें 7 बना लेना है, जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में 7 बनाया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हमारा बन गया है, जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न में बनाया है। यहाँ पे देखिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन से बनाना शुरू किया था, सेम उसी तरह से मैंने ये लास्ट में भी एक लाइन को स्किप किया है, और यहाँ पे सेकेंड लाइन तक हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है, और फिर 1 2 3 चैन बनाना है, और सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, इसी ये देखिए जो हमारा ये फर्स्ट चैन वाला डबल क्रोशिया है, फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के ऊपर एक हमने ये जो 3 चैन किया, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, और एक हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया, हमारा 2 हो गया। अब नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट वाली में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 कर लिया। अब बीच के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, और लास्ट वाली पे हमने फिर से 2 बार कर लिया।
तो हमारा ये फर्स्ट लाइन में 5 डबल क्रोशिया था, सेकेंड लाइन में हमारा ये 7 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बना के यहाँ पे चैन के बीच में इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है, इस तरह से ये 12 चैन के बीच में। अब फिर हमें 1 2 3 4 5 फिर से 5 चैन बनाना है और फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। और फिर देखिए बीच के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। 3 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। फिर नेक्स्ट लास्ट वाली के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे, तो ये हमारा 7 डबल क्रोशिया बन गया फिर से। और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ 12 चैन के सेंटर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 फिर ऐसे ही 5 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही फर्स्ट वाली के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया और बीच में 3 बार, फिर लास्ट में फिर से ऐसे 2 बार। इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 5 और ये लास्ट वाली के ऊपर 2 बार बना लेंगे 7। इस तरह से देखिए हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से हमें ये सेकेंड लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमें इस तरह से इसे सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही वूल को एक नॉट लगाकर जॉइंट करना है क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है 5 चैन, ये 12 चैन के बीच में, यहाँ पे इस तरह से हमें इसमें ऐसे ही वूल को ज्वाइन करना है और फिर हमें इसमें 3 चैन बनाना है। और फिर देखिए सेम इसी में हम फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं 1 डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। टोटल हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने चैन बनाया था एक उसे हमने काउंट कर लिया, ये 5 हो गया। अब फिर से हमें 12 चैन बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए हमने ये 12 चैन बना लिया। अब नेक्स्ट ये चैन के बीच में जो हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है, अब यहाँ पे फिर से हम ऐसे ही 5 चैन बना लेंगे, 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ऐसे ही 12 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने फिर से ऐसे ही 12 चैन बनाया। फिर यहाँ पे देखिए इसे स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन के ये जो बीच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, फिर यहाँ पे ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में हमारा ये 2 लाइन बना था 7 का। अब ये सेकंड लाइन में हमारा ये 2 लाइन बनेगा 6 का। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने ये 6 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया हमें करना है 3 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। फिर लास्ट में हमें फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने दूसरी डबल क्रोशिया आपको फर्स्ट लाइन की बनाई थी। ये फर्स्ट लाइन का हमने जैसे ये दूसरी डबल क्रोशिया बनाया था, दूसरा लाइन 7 डबल क्रोशिया का, सेम उसी तरह से हमने ये 7 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 12 चैन के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर हमें 5 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी लाइन में। ऐसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर हम 2 बार और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, फोर्थ के ऊपर 1 बार। अब लास्ट में देखिए फिफ्थ के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 7 डबल क्रोशिया बन जाएगा, 7 डबल क्रोशिया।
इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया और यहाँ पे वूल को हमने एक चेन बनाकर कट कर लिया है। अब जैसे मैंने 2 लाइन ये फर्स्ट में और फिर 2 लाइन मैंने ये सेकंड में आपको बना के दिखाया था, सेम इसी तरह से हमें 2-2 लाइन का ऐसे लास्ट तक बनाना है, एक एक कम करते हुए। जैसे हमारा देखिए फर्स्ट लाइन में ये 7 बना, अब सेकेंड लाइन में ये हमारा 6 बन गया। अब थर्ड लाइन में हम यहाँ से शुरू करेंगे, 2 लाइन हम थर्ड की बनाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा आगे 5 बनेगा, फिर 4, फिर 3, 2, 1। लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें इसे बनाकर कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में 1 आया है तब तक हमने इसे बनाया है, इसी तरह से हमें ये लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे लास्ट तक जब तक 1 नहीं आता है तब तक इसे बनाकर फिर दिखा। इसी तरह से हमने लास्ट तक जब तक 1 नहीं आया है तब तक इसे बना लिए। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में वूल को ज्वाइन करके 5 डबल क्रोशिया, फिर ये 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। लास्ट में हमारा कोई चेन नहीं बनेगा, बस 5 और 7 डबल क्रोशिया की ये 2 लाइन हमने बनाया है ऐसे, और ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए हमें इस तरह से ये फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से येलो कलर का वूल ले लेना है, एक नॉट लगाकर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट पैटर्न में इस तरह से इसे फ्लावर को बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये जो एक में 2 बार डबल क्रोशिया किया है उसी के बीच में इस तरह से हमें इस तरह से ऊल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाना है, और फिर सेम इसी जगह पे हम 3 बार ऐसे ही फंदा ले लेंगे, 1 2 3। अब इसे हम इस तरह से 2 बार में बंद कर लेंगे। ये देखिए 1 हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर से ऐसे ही 1 बार बना लेंगे, 1 2 3, फिर हम 3 फंदा लेंगे, फिर इसे इस तरह से बंद करेंगे 2 बार में। फिर नेक्स्ट के बीच में फिर ऐसे ही 1 2 3, 3 फंदा लेकर हमें इस तरह से बंद करना है। ये हमारा इस तरह से पफ बनते जाएगा। फिर नेक्स्ट में इस तरह से हमें 1 2 3 ऐसे 3 फंदा लेना है। 1 इंच की लंबाई में हमने देखिए इसे आधे इंच में रखा है। फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 इस तरह से 3 फंदा लेकर इस तरह से हमें बंद करना है। फिर 1 2 3, ये देखिए हमने इस तरह से 3 फंदा लेते हुए इसे इस तरह से 2 बार में बंद किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हमारा पफ बन गया है 7 डबल क्रोशिया के बीच में। अब देखिए यहाँ से हमें ये जो हमने फर्स्ट चैन बनाया था यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है। फिर इसी के चैन में इस तरह से हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाएंगे हम, और इसी सेकेंड डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ये चैन जो हमारा है, हर एक पफ के ऊपर जो हमने चैन लिया है उसमें हमें इस तरह से फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है। फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर सेम इसी में हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और कर लेंगे सेम लूप में। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही हम 4 चैन बनाएंगे। फिर इसी चैन में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए ये पफ के ऊपर जो हमारा बीच में ये चैन है, नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है, और फिर हमें सेम इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाएंगे हम, फिर सेम इसी में हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही फिर हम 1 बार ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर देखिए सेम इसी में 1 बार हम फिर से ऐसे डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें 1 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेना है, और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए एक लूप में हमारा ये 2 बन रहा है। फिर नेक्स्ट में हम फिर ऐसे ही
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऐसे ही 4 चैन हमें बना लेना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है और फिर सेम इसी लूप में हम एक बार फिर डबल क्रोशिया कर देंगे। एक लूप में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और ऐसे ही 4 चैन लेकर इस तरह से हमें ये पत्ती बनाना है। ये देखिए, फिर से हमने 4 चैन लिया, सिंगल क्रोशिया से बंद कर लिया। अब ये लास्ट लूप हमारा बचा है, यहाँ पे लास्ट चैन। अब यहाँ पे देखिए, फिर से ऐसे ही हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे ही 4 चैन लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे बंद कर देंगे। फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 4 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा ये लास्ट तक बन गया है। अब जो स्टार्टिंग में हमने ये 3 चैन बनाया था, अब इसी में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे स्लिप स्टिच लेकर बंद करेंगे। फिर एक चैन बनाकर यहाँ पे वूल को कट कर देंगे और ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। ये जो वूल था हमारा, इसे हम कट कर लेंगे और देखिए, ये हमारा एक फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब ये देखिए, जो हमने वूल को कट किया है, इसे हम अंदर की तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से देखिए, हम डबल क्रोशिया के बीच में ऐसे सेट कर देंगे और ये हमारा एक फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से देखिए, हमें हर एक में ये जो 7 डबल क्रोशिया का हमारा ये पैटर्न बना है, हर एक पैटर्न में हमें इसी तरह से, जैसे हमने इस साइड देखिए ये फ्लावर बनाया है, सेम उसी तरह से हमें इस साइड भी हर एक पैटर्न में ऐसे ही फ्लावर बना लेना है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से हर एक पैटर्न में ये फ्लावर बनाकर फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये इस साइड का भी ऐसे ही फ्लावर पूरा ये बना लिया, जैसे मैंने ये आपको एक फ्लावर बना के दिखाया था। सेम उसी तरह से हमने ये हर एक में ऐसे ही एक एक फ्लावर बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ लास्ट में देखिए, हमने एक बनाकर इसे कंप्लीट किया है और ये हमारा दोनों साइड का देखिए बनकर रेडी हो गया है। अब बीच में हमें 2 लटकन लगाना है, तो उसके लिए हमें सेम यही लटकन के लिए बना लेना है। तो देखिए, हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमें ऐसे ही वूल ले लेना है पर्पल कलर का और इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है इसमें। और यहाँ पे देखिए, हमें इसमें 4 चैन बनाना है, 5 चैन, 1 2 3 4 5 चैन हमने बना लिया। अब 4 चैन को हम स्किप करके फर्स्ट चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसी में 2 बार, और एक जो हमने ये चैन बनाया एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, ये हमारा 3 हो गया। फिर हम एक और कर लेंगे 4 और ये लास्ट में हम एक कर लेंगे 5। इस तरह से देखिए, हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर टर्न करेंगे, फिर एक ऐसे ही 3 चैन बना लेंगे, फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार कर लेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और ये लास्ट में हम 2 कर लेंगे। ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, एक और एक ये 2। तो देखिए, हमारा ये फर्स्ट लाइन में 5 डबल क्रोशिया, अब सेकेंड लाइन में हमारा ये 7 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। येलो कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है और ये जो हमने ये बना कर लिया है, अब इसी में हमें ये फ्लावर बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाना बताया है। सेम उसी तरह से ये देखिए, इस तरह से हमें वूल को ज्वाइन करना है और फिर इसमें 1 2 3 4 चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 3 बार फंदा लेना है, 1 2 3। इस तरह से हम 3 बार फंदे को ले लेंगे और इस तरह से हमें बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की जो चैन है, उसमें हमें फिर से ऐसे ही 3 बार फंदे लेना है, फिर इसे इस तरह से बंद करना है। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर ऐसे ही 3 बार फंदा लेंगे, इस तरह से इसे 2 बार में बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर से ऐसे ही हम 1 2 3 बार फंदा लेंगे, फिर इसे बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम फिर से ऐसे ही 3 बार फंदा लेंगे। इस तरह से 3 बार फंदा लेते हुए हम ये पफ स्टिच तैयार करेंगे। फिर इस तरह से लास्ट में हम फिर से ऐसे ही 1 2 3 बार फंदा लेकर हम इसे ऐसे ही 2 बार में बंद कर देंगे,
ये देखिए हमारा ये 6 ऐसे ही पफ स्टिच बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये 3 चेन बनाया था, यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को डाल के और इस साइड का ये फंदा हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर इसमें 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी ये जो चैन है हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन, इसी में हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 4 चैन, फिर सेम इसी डबल क्रोशिया में हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चैन लेंगे। फिर सेम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। फिर सेम इसी लूप में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट चैन में हमें जाना है इस तरह से ये देखिए जो हमने पफ बनाया उसके ऊपर जो चैन है उसी में हमें बनाना है। अब इस तरह से हम 4 चैन लेकर फिर इसी जगह पे बंद कर देंगे। फिर सेम इसी लूप में हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। एक लूप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और इस तरह से 4 चैन लेकर फिर हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से ये पैटर्न बनते जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरा लास्ट तक यहाँ तक बना लेंगे। उसी तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें इस तरह से जहाँ पे ये हमने ये 3 चैन फर्स्ट पैटर्न में लिया था, यहाँ पे हमें इसे इसी 3 चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच लेकर ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा वूल है हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे और ये देखिए हमारा ये एक बन गया। सेम इसी तरह से हम एक और बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने 2 बना लिया है। ये दोनों पैटर्न के बीच में जो हमने ये 2 लाइन स्किप की थी यहीं पे हमें इस झालर को लगाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये येलो कलर का वूल सुई में डालकर ले लिया है इस तरह से फिरोकर। अब देखिए हमें यहाँ पे इसमें नॉट लगा लेना है। ये देखिए ये जो झालर हमने बनाया है ये पैटर्न, इसी में हम इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेंगे सुई की मदद से। ये देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया इसमें। अब एक बार हम और अच्छे से देखिए इसे सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाते हुए हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें हम मोती फिरो लेंगे। कलर का मोती ले लिया है, आप किसी भी कलर की मोती से मोती ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाइट कलर लिया है इस तरह का। अब देखिए इसे हमें सुई में इस तरह से फिरो लेना है। हमने ये 20 मोती इसमें फिरो लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे लगाना है इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हमें उल्टे तरफ इसे रख लेना है और ये जो हमारा ये हमने 2 लाइन छोड़ा है इसी में इस तरह से फर्स्ट लाइन में हम इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। अच्छे से नॉट लगाते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है जिससे ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से हम 2-3 नॉट लगाते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे वूल को हमें कट कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने ये एक लगा के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें एक और लगा लेना है। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे मैंने ये दोनों झालर लगा लिया है। जैसे मैंने ये आपको एक लगा के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने 20 मोती के साथ एक और लगा लिया है और ये हमारी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।